हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 2 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाया है $57,000 का। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और शायद ही कोई वीडियो होगी पिछले 1 महीने की जिसके अंदर हमने इस लेवल की बात नहीं की हो, जो था 57 से $58,000 के बीच में। और फिबोनाची की रेशियो 0.786। और यहाँ पर $57,500 पे इस टाइम पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन यहाँ क्या रेजिस्टेंस मिलेगी, क्या करेक्ट करेगा, और यहाँ से अगर पंप करता है या यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो किस लेवल पे आ सकता है, उस बारे में मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूँगा। और क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ से खेल अभी शुरू है, ऑन है, वो कहते हैं ना गेम इज ऑन, उस बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और क्या मार्केट के अंदर चल रहा है जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन हमने आपको एक बात और बोली थी, अगर आपको याद होगा, कि कॉइन का सबका नंबर आएगा, बस यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और कल ऐसा ही हुआ। मीम कॉइन जिसके लिए हर कोई रुका हुआ था कि पता ही नहीं कब बढ़ेंगे, वो भी अब मोमेंटम में आते दिख रहे हैं। और पेपी और फ्लॉकी फ्लॉकी अगर आपको याद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन 15-20 दिन पहले हमने वीडियो के अंदर शेयर किया था। और उम्मीद करता हूँ अब 50 से 100% के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन यहाँ पर आज भी मैं आपके साथ में 6 मीम कॉइन शेयर करूँगा। उनके अंदर क्या करना चाहिए और किसी कॉइन में एंट्री बनती है नहीं बनती है वो आपको बताने की यहाँ कोशिश करूँगा। तो बहुत कुछ है और हम आपसे यही बोलते हैं, हर कॉइन का नंबर आएगा। और अगर अच्छे यूज्ड केस जो अगर आप लेके बैठे हो, कई लोग बोल रहे हैं सर लेयर जो 2 लेयर 3 वाले कॉइन्स, लेयर 1 वाले कॉइन्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, मैटिक में कोई मोमेंटम नहीं है, ओपी के अंदर मोमेंटम नहीं है, डॉट के अंदर नहीं है, लिंक के अंदर नहीं है। वेट करो, बिटकॉइन के अंदर जब बड़े कॉइन्स जो है ना थोड़ा मोमेंटम आती है बिटकॉइन के अंदर, तो ये बड़े कॉइन्स थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन चले जाते हैं। जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा, और हम उम्मीद करें यहाँ स्टेबल होना चाहिए, तो आपको सारे कॉइन्स अगली रैली के लिए फटते दिखेंगे। बस थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, बने रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। और वीडियो को तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बिटकॉइन की बात करूंगा हर बार की तरह। लेकिन बिटकॉइन के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको, या 2-3 बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहली बात है, कल अगर बात करता हूँ, अमूमन डेली एक दिन के अंदर जितने ब्लॉक्स बनते हैं उनके अंदर 900 बिटकॉइन प्रोड्यूस होते हैं। और बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं, 9,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन डेली वो बाय कर रहे हैं। यानी कि जितनी मार्केट के अंदर सप्लाई आ रही है उससे 10 गुना ज़्यादा ये माल बटोर रहे हैं और अभी भी नहीं रुक रहे हैं। टोटल बिटकॉइन ईटीएफ जो नए हैं, ग्रे स्केल, आपको याद है ना मैं ये बोलता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रे स्केल आपको बोना दिखाई देने लगेगा। ग्रे स्केल 6 लाख बिटकॉइन से अभी लगभग 4.5 लाख बिटकॉइन के आसपास होल्ड करता है। और अगर ये 8-9 ईटीएफ जो नए लॉन्च हुए हैं उनकी बात करते हैं तो 3 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा ऑलरेडी ये एक्यूमुलेट कर चुके हैं, और वो मात्र सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो सोचो क्या खेल है। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, $1 बिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम बिटकॉइन ईटीएफ का सिर्फ अकेले ब्लैक रॉक ने किया। और लगभग $2 बिलियन से ज़्यादा का जो है वॉल्यूम टोटल जो है बिटकॉइन ईटीएफ्स ने मिला के किया। और ये एक दिन होता जब आपने $57,000 पे हाइक देखा था ना, वो होता तो चलो अलग बात थी, लेकिन लगातार दूसरे दिन भी वॉल्यूम यहाँ बढ़ता दिखा। जो पहले दिन में वॉल्यूम था उससे ज़्यादा पिछले 2 दिनों के अंदर वॉल्यूम देखा गया। और कह लीजिए माल यहाँ पे भी बटोरा जा रहा है, लगातार बाइंग हो रही है। और यहाँ पर इनके ईटीएफ के अंदर डिडक्शन मतलब कम नहीं हो रहे हैं इनके बिटकॉइन, यहाँ सेलिंग नहीं कोई कर रहा, बस यहाँ पे खरीदने की होड़ लगी हुई है। और यही लगातार देखने को मिल रहा है। और ब्लैक रॉक की बात करते हैं, 1,30,000 बिटकॉइन से ज़्यादा ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं। फिडेलिटी लगभग 1 लाख बिटकॉइन के आसपास होल्ड कर चुका है। तो यहाँ पे ये रुकने वाले नहीं हैं। और इनके पीछे कौन है, ये इंस्टीट्यूशंस है या रिटेलर्स जो अब आने लगे हैं, उनको लगने लगा है, वो कान खड़े हो गए ना और आंखें जो है ना ऐसे हो गई है, अरे भैया क्या हो रहा है।
तो अब वो भी जो लोग सोए हुए थे वो भी आके पूछना शुरू कर दिए कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, जब मोमेंटम। इसीलिए आपको कहते हैं हम, जब मार्केट के अंदर कोई इंटरेस्ट ना हो तब मार्केट के अंदर एंटर करना चाहिए। लेकिन अब हर कोई जो चाह रहा है, तो यहाँ पे चांसेस क्या हो जाते हैं, जब आप अभी तक में ही ऑलरेडी 200-300% प्रॉफिट कमा सकते थे, उस टाइम पे लोगों ने यहाँ पे देखना भी मंजूर नहीं था और पता नहीं नेगेटिव बातें करनी शुरू कर दी थी। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, इन बातों को आपको रियलाइज़ होने की ज़रूरत है। ये तो था ओवरऑल खेल ईटीएफ का चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये रुकने वाला है, क्योंकि अभी तक तो 15-20 बिलियन डॉलर भी नहीं आया मार्केट के अंदर। एस्टिमेशन है 50 से 100 बिलियन डॉलर का, और लगातार ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर दूसरी कंट्रीज भी बिटकॉइन के ईटीएफ लाते दिखेंगे। ये तो यूएसए के अंदर ही है, तब इतना जलवा हो गया। अगर मान लो दूसरी कंट्रीज के ईटीएफ आएंगे और हर कंट्री ने अपना ईटीएफ निकालना शुरू कर दिया बिटकॉइन का, तो आप कितनी एडॉप्शन बढ़ेगी, और हाथ में आएगा भी नहीं, सिर्फ बूंदियां लूटते रह जाएंगे कि 0.1 सटोसी मिल जाए, 0.01 सटोसी बिटकॉइन मिल जाए, माफ़ कीजिए, तो हम सोचेंगे पता नहीं क्या मिल गया हमारे हाथ में। तो ऐसा आने वाले 5-10 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें हम जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके काम आ रही हैं, तो आपको पता ही है, हमारे को भी अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको मेरी बात तो समझ में आ ही रही होंगी, ऐसा तो मुझे विश्वास होने लगा अब। दोस्तों, लेकिन बिटकॉइन का आज मैं बिटकॉइन और इथेरियम भी ले लूँगा, क्योंकि ये दो कॉइन्स तो जो है पता होने चाहिए आप सबको। तो सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने ना आपको $60,000 बोला, हमने ना आपको $55,000 बोला, हमने क्या बोला, $48,500 रेजिस्टेंस मिलेगी, या आप कह लीजिए 48 से $50,000 रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये 57 से $58,000 रेजिस्टेंस मिलेगी, और वहाँ एक रेशियो आती है 0.786 फिबोनाची की। ये होता है टेक्निकल्स का कमाल। नहीं तो कोई भी कुछ भी बोल दे, 55,000 चला जाएगा, 60,000, लेकिन पूछोगे क्यों जाएगा, किसी को नहीं पता होता। और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट होते हैं, ज़्यादातर जो टेक्निकल्स को समझते हैं, तो ये इन लेवल्स को, इन टेक्निकल्स को, इन चार्ट्स को, खासकर फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और उनको भी पता था कि ये लेवल यहाँ पे मिलेगा, और एग्जैक्टली वहीं टच किया, और वहाँ से हम अभी करेक्ट होता देख रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें, यानी कि $57,500 जो एक्सपेक्टेड था, वो टारगेट हमारा हिट किया। इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक रेजिस्टेंस है, जैसे कि 0.5 निकला था ना $42,000 के आसपास, जैसे कि आपका 0.618 निकला था फिबोनाची का $48,500 के आसपास, ऐसे ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन इसको अगर पार करता है, लेवल्स आते हैं कि वहाँ पे थोड़ा करेक्शन होती है, या आपको लगता है रिजेक्शन होती दिख सकती है, या हो सकता है मार्केट यहाँ ब्रीद आउट करती दिखे, RSI भी थोड़े से ईज आउट करती दिखे, तो अगर अब जो है ये एक टारगेट है। लेकिन अगर, और ये हमने बोला था एक फिबोनाची की रेशियो 0.618, अगर इसके पार गया तो विद इन नो टाइम आपको बिटकॉइन का प्राइस $10,000 ऊपर देखने को मिलेगा, और ऐसा ही अभी हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, अगर इस लेवल से ऊपर गया 0.786, अगर वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर पाई, तो समझ लीजिएगा अगला बड़ा खेल होगा, और फिर हमें कोई रुकावट नहीं दिखती है $69,000 से ऊपर, अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर। तो ऐसा अब कई लोग क्या है, अब कई लोग बोल रहे हैं फरवरी में ही ऑल टाइम हाई हो जाएगा या मार्च में हो जाएगा, हमें ये नहीं पता। लेकिन हमने आपको हमेशा ये बात क्लियर बताई है कि हार्विंग से पहले 69,000 $70,000 का बिटकॉइन पोटेंशियल रखता है, और ये बात हम $25,000 से आपको बोल रहे हैं। 25 से अगर $60,000 के आसपास आ गए हैं, 70 ना भी हो, तो आप हमें यहाँ पे फेल मानोगे या पास मानोगे, आप डिसाइड कीजिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि जब लोग 25 से 15-10,000 की बात कर रहे थे, तब हम $70,000 की बात कर रहे थे। वीडियोस को उठा के देखिएगा, $30,000 से नीचे जब बोल रहे थे तो लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन यही कमाल होता है चार्ट्स का, हिस्ट्री को पढ़ने का, डाटा को एनालाइज करने का। इसीलिए हमें कोई सपने नहीं आए कि हम आपको बता दें $70,000 आएगा। लेकिन जो इंडिकेटर्स थे, जो चार्ट्स थे, और लगातार पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार जो आपके साथ चार्ट शेयर कर रहे हैं, उनसे हमें ये आइडिया लग रहा था, और वो सिग्नल दे रहे थे। कई लोग बोल रहे थे हार्विंग से पहले तो ये हो ही नहीं सकता, आज वही लोग बोल रहे हैं कि हार्विंग से पहले ये हो सकता है।
और ये जब हम बोल रहे थे आज से 6 महीने पहले से लगातार, तो लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था। इसीलिए कहते हैं टेक्निकल्स को सीखो, अपनी अगर ट्रेडर हो तो उसका हिस्सा बनाओ, भेड़ चाल में मत फंसो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो और कॉइन्स सबका नंबर आएगा, ये भी हमने आपको लगातार बोला है। समझ में आ रही है ना बातें? समझ में आ रही हैं तो पता ही है क्या करना है। बार बार क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि कई लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर या तो हमें कुछ कमी है तो बताइए। अगर आप बोलते हो कि कई लोगों की एक शिकायत ज़रूर है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। आप एक बात बताओ, जो मैं डिटेल के अंदर बताना चाह रहा हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ, क्या वो 5 मिनट के अंदर बताया जा सकता है? अगर कोई बता सकता है तो बता दो। क्योंकि अगर आपको चीज़ों को समझना है, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बैठे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ यहाँ पे बस बताया और ये की चीज़ें हो गई। समझ में आना चाहिए। जो समझेगा, जो सीखेगा वही कमाएगा। नहीं तो क्या होगा, एक बार तो आपकी हो सकता है कि चांदी हो जाए, लेकिन हर बार आपको लगेगा कि ज़्यादातर वो लोग होते हैं ना, वो हमने देखे हैं केस कि ज़्यादातर रोते ही रहते हैं कि हम खरीद बेच देते हैं तो फिर बढ़ जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। जब लोग $40,000 पे आके नीचे 38,000 पे आ गया था, फिर 30,000 बोल रहा था, हम तब भी बोल रहे थे कि यहाँ पे एंट्री बनाओ और अपने आप से पूछो वाई, क्यों ये लोग ऐसे बाइंग हो रही है, खरीद रहे हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूं तो यहाँ पर अगर बुरा गिरता है तो लगभग $55,000 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलती है। वो आज की सपोर्ट है पिवट पॉइंट की, जो हमें लगता है कि $54,500 के आसपास यहाँ आती है। तो इस हिसाब से यहाँ तक करेक्ट कर सकता है अगर यहाँ से ये पार नहीं करता। लेकिन सिचुएशन जैसी लग रही है, लगता है जल्दी ये पार करता आपको दिखेगा। दोस्तों ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मीम कॉइन्स की, मीम कॉइन्स में भी अब जलवा दिखने लगा है। पैपी, देखो हमने कभी पैपी शेयर किया नहीं तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन पैपी ने जिस हिसाब से जो है बनाया है माहौल, हम ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कुछ इसके अंदर लगा नहीं कि यूज केस है। जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे लगभग 650 के आसपास से, 6000 के आसपास से, माफ़ कीजिएगा अगर मैं ये 6000 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है 0.000000 6000 बोल रहा हूँ। अभी ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई वहाँ है। तो यहाँ से हमें लगता है कि एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। 100, 150, 200% कुछ चीज़ बढ़ जाए, दुगनी तिगनी हो जाए तो करेक्शन आने के चांसेस हैं। तो इस टाइम पे पैपी पे या तो आप सेल कर सकते हो, प्रॉफिट बुक करना समझदारी होगी, या आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो वेट कीजिए। हमें नहीं लगता यहाँ पे अभी एक एंट्री बनती है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो ऐसा लगता है अगर ये गलती से, जो अभी तो लगता नहीं है क्योंकि इस टाइम पे लगभग बहुत अच्छा लेवल पे चला गया है, लेकिन अगर ये गलती से 12,000 के आसपास आ जाए तो यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों अगर दूसरे कॉइन की बात करें, डॉज कॉइन की, हमने आपको लगातार इसके अंदर एंट्री का बताया कि $0.07 के आसपास आ रहा है, $0.085 के आसपास आ रहा है, एंट्री बनाओ। और हमने एक टारगेट आपको दिया था $0.1 और कल वो हिट कर गया। लेकिन अगर आप अभी भी एंट्री के लिए देख रहे हो 0.085 के आसपास आ जाए, करेक्ट होता है तो एंट्री बनाई जा सकती है। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा, जैसे $0.1 पे आपको सेल करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ सेल करने के लिए पार्ट में जैसे हम बाइंग करते हैं ऐसे सेलिंग भी करनी है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो। और यहाँ पे अगला इसका टारगेट $0.11 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं इलॉन मस्क की, हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट 2024 के अंदर करते देख सकते हैं, तो फिर ये आपको 0.15 से $0.2 भी देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर। तो इस कॉइन पे इस हिसाब से नज़र बना के रखिएगा। तीसरा कॉइन शिबा कॉइन, हमने कभी आपको पिछले कुछ टाइम से नहीं बताया, लेकिन कुछ लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि यहाँ पे एंट्री बनाओ। लगभग 920 के आसपास जब ये चल रहा था, और अभी हमारा जो टारगेट था 1200 का, उसके आसपास ही आ रहा है। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर गया तो हमें लगता है कि ये 1400 से लेके 1500 भी जा सकता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि ये लगभग 2600 से 3200 भी
आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है, एक सपोर्ट इसको लगभग 900 या 980 के आसपास मिल रही है, यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है और एक अच्छी एंट्री अगर आप देख रहे हो तो 880 के आसपास यहाँ बनती है। तो इस कॉइन पे इस हिसाब से आप नज़र बना के रखिएगा। अगर मैं फ्लॉकी की बात करता हूँ, हमने आपको बाकायदा पूरी एक वीडियो बनाई थी और फ्लॉकी का पोटेंशियल बताया था और हमने ये बोला था अगर यहाँ मिल रहा है लगभग, ये उस टाइम पे था आपका 3,000 के आसपास, तो हम जब आपको बोल रहे थे और अभी ऑलमोस्ट देखो डबल हो चुका है। तो यहाँ पे फ्लॉकी को अभी फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए अगर फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को इसने टेस्ट किया है अभी रिसेंटली। लेकिन अगर एंट्री मिले तो 3300 के आसपास या आप कह लीजिए 3,000 के आसपास आए तो यहाँ इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए, नहीं तो अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। एक और कॉइन है बोंक। बोंक के अंदर जो है इसने तो मल्टीपल टाइम रिटर्न दिया है। बाइनेंस पे जब आया उससे पहले तक तो ये अच्छा खासा खेल कर चुका था, लेकिन अगर इसके अंदर एंट्री देख रहे हो तो एक एंट्री लगभग 1400 जो इस टाइम पे प्राइस है इसके आसपास बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग बनाई जा सकती है 1200 के आसपास। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं बनाई है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और यहाँ पे इनफैक्ट डॉज कॉइन और शीबा के अंदर भी अगर आप पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो या आप कहते हो कि यहाँ से हमें मोमेंटम और बढ़ता दिख सकता है तो उनके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन वो 2 से 3 महीने आपको होल्ड करना पड़ सकता है। अगर मैं बोंक की बात करता हूँ, यहाँ एक एंट्री और 1200 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि ये आपको 1600 से लेके 1800 इनफैक्ट 2000 तक भी दे के जा सकता है रिटर्न। एक और कॉइन है, कभी हमने आज तक जो है इसको शेयर नहीं किया और ये बाइनेंस पे ज़्यादातर हम जो कॉइन्स हैं वो बाइनेंस पे लिस्ट होते हैं वही वाले बताते हैं, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल लगता है क्योंकि अभी तक इसके अंदर कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं आई है, वो है बेबी डॉज कॉइन। अगर बेबी डॉज कॉइन की बात करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी जो है आपको माहौल बनता दिख सकता है। लगभग 1200 के आसपास मिल जाए, 1200-1300 के आसपास, तो यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये 1700 से लेके 2000 इनफैक्ट 2400 तक भी आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये भी 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है। तो ये सारे कॉइन्स हैं, 6 कॉइन जो हमें लगा मीम कॉइन से रिलेटेड माहौल बनाते दिख रहे हैं और मोमेंटम आती दिख रही है, तो ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। फोकस कीजिए बड़े कॉइन के अंदर, मीम में भी देख रहे हो जैसे कि आ गया बोंक पे आप फोकस कर सकते हो, आप डॉज पे फोकस कर सकते हो, शीबा पे फोकस कर सकते हो। फ्लॉकी और पेपी थोड़ा बाहर निकल गए हैं रेंज से, तो यहाँ पे इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्शन आने के पूरे या वहाँ सेलिंग जो है प्रेशर देखने के पूरे चांसेस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है। और जो ये कॉइन बताए हैं, अगर कोई और मीम कॉइन है जो आपको लगता है हमने कवर नहीं किया, कवर करना चाहिए था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आने वाली वीडियो के अंदर उसको भी कवर करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आपको बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही था। और अगर ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लोगे, ये चार्ट्स हम वहाँ शेयर करते रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट वहाँ शेयर करते रहते हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।